हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी एक किसिंग सीन के साथ और उसके बाद दिखाते हैं कि जब सॉन्ग को पता चलता है कि लीशु ने उसके दिए हुए फ़ोन को बचाते बचाते पानी में छलांग लगा दी थी, तो ये सुनकर वो बहुत टची हो जाता है और आइंदा के लिए ऐसी सारी स्टूपिडिटी से उसे मना करता है कि तुम सबसे इम्पॉर्टेंट हो, फ़ोन और मेरी तरफ से गिफ्ट अब तुम्हें मिलते रहेंगे। और फिर फाइनली लैंडलॉर्ड से रिलेटेड भी उनकी सारी कन्फ्यूजन्स अब दूर हो जाती हैं। अब वो ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे। और उसके बाद सॉन्ग अपनी बाइक पर बिठाकर लीशु को ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे और सॉन्ग उससे ये प्रॉमिस भी करता है कि बेशक तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन मेरी लाइफ में और मेरे दिल में यंगेस्ट और सबसे सुंदर हमेशा तुम ही रहोगी। और फिर सॉन्ग को वादा निभाने के लिए अपने डैड की शॉप पर ट्रेनिंग लेनी तो पड़ती है, लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला किया था कि ऑफिस से रिज़ाइन वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि अपने डैड को चक्कर दिला देगा। लीशु की मॉम को भी पता चल गया था कि उनकी बेटी की लाइफ में एक बॉयफ्रेंड आ चुका है और उसका नाम सॉन्ग है और उसकी बहुत तारीफें उन्होंने पहले जैन के मुंह से भी सुनी थी, तो वो कहती हैं कि अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें यू हाओ को दिखाते हैं, उसने फैसला किया था कि बेशक लीशु उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, वो परवाह नहीं करेगा। उसका लीशु के लिए प्यार और उसके लिए केयर हमेशा से एक ही जैसी रहेगी। वो लीशु को जाकर उसका एम्प्लॉय कार्ड देता है। लीशु बहुत खुश हो गई थी। सबसे पहला बिजनेस कार्ड उसके असली नाम का वो यू हाओ को ही देती है। वो यू हाओ को बताना चाहती थी अपने और सॉन्ग के रिलेशन के बारे में, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहले भी लाइक करता था और हमेशा करता रहूँगा और तुम्हारी केयर भी करूँगा। उसके बाद रात के टाइम पर लीशु अपनी मॉम से अपने बॉयफ्रेंड की ऑफिशियल मीटिंग करा ही देती है और मॉम को भी सॉन्ग बहुत पसंद आया था। उन्होंने पहले भी उसे एक दफ़ा देखा था, लेकिन तब नहीं पता था कि उनकी बेटी का लाइफ पार्टनर बनने वाला है। सॉन्ग को अब रोज़ रोज़ टाइम से अपने डैड की शॉप पर जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे अपने डैड की और उनके एक डंप से सर्वेंट की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उधर ऑफिस में जियांग आजकल बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसको मैनेजर बाय के साथ एक नया डिजाइनिंग डिपार्टमेंट मिल गया था और वो बार बार उसे कंपटीशन देती जा रही थी। उसके अंदर जेलसी शदीद होती जा रही थी। सॉन्ग भी ऑफिस में लीशु का बहुत ख्याल रखता था। वो दोनों इकट्ठे ही लंच किया करते थे। एक दफ़ा सॉन्ग लीशु को अवेयर भी करता है कि टीम लीडर जियांग और उसके साथ साथ चेयरमैन शू अब उनके निशाने पर तुम दोनों हो, इसलिए अब तुम बच कर ही रहना। सॉन्ग ने तो सोचा था अपने डैड को चक्कर कराएगा, लेकिन उसके डैड तो उसके ऑफिस में ही पहुंच गए थे और उन्होंने पता कर लिया था कि सॉन्ग ने तो अभी तक रेजिग्नेशन लेटर भी नहीं दिया। वो उसे एक हफ्ते का टाइम देते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजाइन करो और वापस मेरे साथ अपनी कंपनी वाला बिजनेस संभालो, वरना मैं बार बार तुम्हें जलील करने के लिए तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काटता रहूंगा। लीशु ने भी देख लिया था कि सॉन्ग उसी की वजह से ये जॉब नहीं छोड़ रहा और वैसे भी उसका मन ही नहीं लगता अपने डैड के बिजनेस में। अब अगले दिन लीशु को फ्लू हो गया था, तो सॉन्ग भी उसके लिए अपने से एक रेमेडी लेकर आता है और बाद में यू हाओ भी आता है उसके लिए विटामिन सी लेकर। अब उन दोनों के बीच जेलसी और कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। दोनों की नज़र थी कि वो किसकी दी हुई ड्रिंक पिएगी, लेकिन किस्मत का करना कुछ ऐसा था कि सॉन्ग की दी हुई ड्रिंक गिर जाती है और बाद में उसे यू हाओ की दी हुई ड्रिंक मजबूरन पीना ही पड़ती है। यू हाओ वैसे तो काफ़ी मैच्योर था, लेकिन इस टाइम पर वो भी बिल्कुल बच्चा बना हुआ था कंपटीशन में। लीशु ने अब फैसला किया था कि वो सॉन्ग के डैड से मिलने जाएगी, लेकिन जब वो आगे जाती है तो वहाँ पर जो सर्वेंट बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही डैड थे, जो बहुत सालों पहले उन्हें छोड़कर भागे हुए थे। ये सरप्राइज उसके लिए वेट कर रहा होगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। अब सॉन्ग के डैड को छोड़ वो साइड पर जाकर अपने डैड से बात कर रही होती है। उसके डैड बताते हैं कि मैं एक कम्प्लीटली लूज़र हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि पहले जो मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे कवर अप करूं, तुम लोगों का सामना करूं, लेकिन मैं और ज़्यादा नुकसान में घिरता चला गया और अब मैं इतना ज़्यादा कर्जदार हो चुका हूं कि तुम लोगों के सामने अपनी चेहरा लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। लीशु उन्हें बहुत समझाती है कि आपकी वजह से मॉम ने कितना सफ़र किया, हमें अकेले पाला बड़ा किया, सारी मुसीबतें देखी। आप प्लीज़ मॉम के पास चलें, माफ़ी मांगें। लेकिन डैड कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं तो कुछ बन ही नहीं पाया, तो उसका सामना कैसे करूं। और उसी टाइम पर यू हाओ लीशु के घर पर पहुंचा हुआ होता है
उसे उसकी फिक्र थी कि उसे कोल्ड है, उसे पूछने गया था। लेकिन आगे लीशु की मॉम बहुत सारी बातें करती हैं कि आपको हमारी वजह से इतना ट्रबल हुआ, और वो भी बताती हैं कि अवार्ड फंक्शन के लिए उनकी जो वीडियो रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर यू हाओ एकदम हैरान होता है कि किसने वो वीडियो रिकॉर्ड की, और उसमें वो फैन नाम लेती रही थी। इसका मतलब है जो भी ये कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ लीशु को सारी दुनिया के सामने एम्बैरस करना चाहता था। वो उनसे वो बिजनेस कार्ड लेकर जाता है जो भी वीडियो रिकॉर्डर उनके घर पर आया था। अब उस बिजनेस कार्ड के थ्रू यू हाओ ने सारा पता चला लिया था। एक्चुअली ये जियांग थी जिसने ये सारा कुछ किया था। वो ऊपर से क्यूट और स्वीट बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गहरी चालें चलती थी। और अभी भी जियांग जाती है रूईजी के पास। रूईजी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, तो आज जियांग भी उसे बहुत बातें सुनाती है। ये भी नहीं देखती कि वो एक छोटी सी बच्ची है। उसे कहती है कि अगर तुम बातें नहीं मानोगी तो कल को तुम्हारे डैड बिल्कुल इसी तरह से तुमसे भी नफरत करेंगे और घर से निकाल देंगे जैसे तुम्हारी मॉम को निकाला है। उधर लीशु अब अपने डैड से मिलकर वापस आ गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी मॉम को ये सब बताए। उसकी मॉम ने बहुत मुश्किल से डैड को बुलाया था और अपनी लाइफ में मूव ऑन किया था। जबकि यू हाओ को जियांग का एक और रंग भी पता चलता है जब रूई वही सारी बातें उनसे शेयर करती है जो कल जियांग ने गुस्से में उससे कही थी। वो बहुत हर्ट फील करता है कि वो इतनी गिरी हुई है, छोटी बच्ची से ये करने वाली बातें नहीं थी। जबकि सॉन्ग के डैड को दिखाते हैं, उनको अपने उसी सर्वेंट के थ्रू पता चल जाता है कि एक लड़की लीशु फैन जो कि उसी सर्वेंट की बेटी है, वो मेरे बेटे की अब गर्लफ्रेंड बनी हुई है। जबकि यू हाओ ने फैसला किया था कि वो जियांग से डायरेक्ट बात करेगा। वो उसे वही वीडियो दिखाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही थी। जियांग उसे क्लियरली कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ, हमेशा से रखती थी, लेकिन पहले तुमने किसी और से शादी कर ली और अब लीशु को अपनी लाइफ में वो जगह दे रहे हो। मैं बहुत जेलस हो गई थी, और तो और उसने मुझे कंपटीशन में भी हरा दिया। यू हाओ कहता है कि मैं अंधा नहीं, मैं शुरू से ही जानता हूँ कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मेरी नज़र में तुम हमेशा से एक छोटी बहन ही लगती हो। इसलिए मैं डरता था कि तुम ना तो मुझे कभी प्रपोज करो और ना ही मुझे रिजेक्ट करना पड़े। और प्लीज़ एक बात सुन लो, लीशु मेरी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। जबकि उधर ऑफिस में लीशु से मिलने के लिए आज डैड सॉन्ग आते हैं। लीशु बहुत मेच्योर और अच्छी सुलझी हुई लड़की थी। वो उनसे बहुत ठीक से बात करती है, लेकिन डैड ने उसे क्लियर कट कह दिया था कि इन सारी बातों में मैं फंसने वाला नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, कि तुम लोगों का कपल मैं अप्रूव नहीं करने वाला। उसके बाद लीशु बाहर जियांग को देखती है। वो सैड सैड जा रही थी। वो उससे वजह पूछती है तो जियांग उसे ही बातें सुनाने लगती है। कहती है कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने ही मुझे इस पॉइंट तक पहुंचाया है, मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, सारा कुछ तुमने मुझसे छीन लिया और तुम मेरी दुश्मन हो। मैं अब तुमसे दुश्मनों की तरह ही बिहेव करूंगी। लीशु अब शाम को सॉन्ग को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसके डैड ने आकर उनके ब्रेकअप की बात की है। सॉन्ग तो बहुत गुस्से में आ गया था, फ़ौरन से डैड से मिलने जाना चाहता था, लेकिन लीशु से मना करती है कि तुम ठंडे दिमाग से काम लो और तुम जल्दी में कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस मी। लेकिन सॉन्ग कहाँ बाज आने वाला था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो लोग ऐसे उसका मेकअप कर जैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है। आंखों में आंसू थे ग्लिसरीन की शक्ल में। ऊपर से वो उसके डैड को बुला लेते हैं। अब वो डैड के सामने नाटक करना स्टार्ट कर देता है कि मैं अब सारी उम्र ऐसे बेवड़ों वाली ज़िंदगी गुजार दूंगा अगर लीशु मुझे ना मिली तो। डैड मेल्ट हो भी जाते, लेकिन जब वो उसके आंसू साफ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो आंसू थे ही नहीं, ये तो ग्लिसरीन थी। अब वो गुस्से में उसे डांटते हैं और बुरा भला कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि ऑफिस में चेयरमैन शू और जियांग की वजह से एक मुसीबत बन गई थी। उनके कुछ डिज़ाइंस उनकी एक राइवल कंपनी ने चोरी कर लिए थे। अभी तक उन्होंने प्रोडक्शन का ऑर्डर किया ही नहीं था कि उनके डिज़ाइन मार्केट में आ चुके थे। अब 3 लोग थे जिन्होंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, जिसमें से 2 मैनेजर बाय और लीशु भी थे। यू हाओ को तो उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन चेयरमैन शू कहती हैं कि लीशु मुझे बहुत ही बेईमान टाइप की लड़की लगती है, उसने पहले भी चीटिंग की थी। जबकि मैनेजर बाय उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि वो असली चीटर को ऑफिस में से पकड़ कर दिखाएंगी। उधर लीशु को जब पता चलता है कि सॉन्ग ने अपने डैड के साथ क्या नाटक किया है तो वो उसे बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मैच्योर हो जाओ, तुम चाइल्डिश लगते हो और तुम्हारे डैड यही समझेंगे कि मैंने ये सारा नाटक तुम्हें सिखाया है। अब उनकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी।
और फिर सॉन्ग वादा करता है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर हमें एक और बात पता चलती है, फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सॉन्ग के डैड उनसे एक्चुअली जियांग मिलने के लिए गई थी। उसने फैसला किया था कि वो लीशु को सुकून से नहीं जीने देगी, सॉन्ग से उसका ब्रेकअप करा के ही रहेगी। वो जानी मानी डिज़ाइनर थी। जियांग उनको बताती है कि किस तरह से लीशु 34 इयर्स की है और उसने एक दफ़ा अपना नाम बदल के, एज बदल के चीटिंग भी की हुई है। और वो इसीलिए सॉन्ग के साथ है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बनने वाला है। और इसके साथ साथ लीशु के डैड का इंप्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं था सॉन्ग के डैड की नज़र में। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि लीशु सॉन्ग की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। अब जियांग ने अपनी मॉम के साथ मिलकर फैसला किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो लोग मीटिंग बिठाएंगे और वही डिज़ाइन चोरी होने के इल्ज़ाम में किसी तरह से सीईओ की सीट से यूहाओ को भी फारिग करेंगे। वो यूहाओ से बदला लेना चाहती थी। जबकि लीशु एक दफ़ा ऑफिस में यूहाओ को कंफर्ट कर रही होती है। वो डिज़ाइन चोरी और चीटिंग होने की वजह से काफ़ी परेशान था। जब उनको बातें करते हुए सॉन्ग देखता है तो जेलस हो जाता है। वो फौरन से वहाँ से लीशु को पकड़कर जाने लगता है। यूहाओ से रोकने लगता है और वो बेचारी सैंडविच बनकर रह जाती है। यूहाओ कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये बाहर होगी लेकिन इस टाइम पर ये मेरी एम्प्लॉय है। सॉन्ग ने भी कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ इसे एम्प्लॉय की नज़र से नहीं देखते। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे लीशु के लिए। लीशु सॉन्ग को कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे एम्बैरस करना बंद करो। और इसी पॉइंट पर ही ड्रामे का ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।